हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनसरकारी। दिस इज आवर थर्ड लेक्चर। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी? तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि सोशियोलॉजी कहाँ तक फैला हुआ है, कैसे हम इसको पढ़ते हैं, कैसे किसी और साइंस से भी इसका क्या रिलेशन है, क्या ये हर चीज में एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। तो द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी स्टडी, सोशियोलॉजिकल स्टडी इज एक्सट्रीमली वाइड। यानी कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है? वाइडर है। अब वो हम कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाइडर है? कुछ एग्जाम्पल्स तो हमें चाहिए ही होते हैं समझने के लिए कि भाई वो वाइडर है कैसे। तो फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं, इट कैन फोकस इट्स एनालिसिस ऑन मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो सोशल इंटरेक्शन, जैसा कि मैंने बताया था, सोशल इंटरेक्शन जब भी वर्ड यूज होगा यानी कि किसी दो सोसाइटी के अंदर किसी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा, किसी ना, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर जैसे होता है कि एक इंडिविजुअल का अलग होगा दूसरे, लेकिन उनके बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। कैसे वो उनका बोलचाल है या फिर कैसे वो रहते हैं, इस तरीके से वो क्या है? सोशल इंटरेक्शन है। तो इसी पे कौन फोकस करता है? सोशियोलॉजी करती है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पे जाते हो और शॉपकीपर वहां पे होता है और आपको कोई सामान खरीदना, तो उसमें उन दोनों के बीच में क्या हो? आप उसको उनको बताओगे कि उनको क्या, आपको क्या चाहिए। काफी बार होता है कि भाई प्राइस पे भी हम लोग बोलते हैं कि ये तो इतना का नहीं होना चाहिए, इतने का तो ये क्या है? सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। अब इससे क्या होगा? शॉपकीपर को, अगर आप उनकी दुकान से सामान खरीदोगे, क्या होगा? पैसे कमाए जाए, तो इट मीन्स प्रॉफिट मेकिंग होगी। ठीक है। तो यही कौन स्टडी करेगा कि कितना क्या इंटरेक्शन हुआ है? कौन कर करेगा स्टडी? और सोशियोलॉजी। तो ये क्या है? इसका एक स्कोप हो गया। दूसरा हम बोलते हैं इट फोकस ऑन नेशनल इशू। अब वो नेशनल इशू पे कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो नेशनल, जरूरी तो नहीं है सिर्फ वो इंडिया में हो, किसी और कंट्री में भी वही सेम इशू हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का, या फिर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे कि हमने सुना भी हुआ है डिफरेंट कंट्रीज में होता है कि भाई हम, वो हमारे जैसे सिन्हालीज कम्युनिटी के बारे में हमने सुना हुआ है, जो कि तमिलनाडु से है, श्रीलंका, उनके बीच में दोनों में क्या होता है? डिस्प्यूट्स रहते हैं। तो ये क्या है? नेशनल इशू पे। अब जब इसके इम्पैक्ट को कौन स्टडी करेगा? सोशियोलॉजी करेगी। तीसरा है एग्जामिन्स ग्लोबल सोशल प्रोसेसेस। अब ग्लोबल सोशल प्रोसेसेस कैसे होगा? इट मीन्स द इम्पैक्ट ऑफ न्यू फ्लेक्सिबल लेबर रेगुलेशंस ऑन द वर्किंग क्लास। अब मान लो अगर हम कोई लेबर लॉज बना देते हैं, कई चाहे उसमें कोई पॉइंट्स हैं कि भाई ये चीजें तो होनी ही चाहिए, तो वो क्या है? उसको भी, उसका भी इम्पैक्ट कौन स्टडी करेगा? तो उसमें क्या है? वर्किंग क्लास के ऊपर भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। तो ये किसका काम है? सोशियोलॉजी का काम। तो हम बोल सकते हैं कि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन स्टडीज आ चूजन फील्ड, यानी कि जैसा वो चूज करेगा उसी फील्ड को सोशियोलॉजी क्या है? एज अ डिसिप्लिन स्टडी कर देगा। तो हम ये तो नहीं बोल सकते। अब इससे क्या पता चलता है? सोशियोलॉजी का अलग अलग सोशल साइंसेज से रिलेशन है, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो। अब उसमें कुछ होता है कि भाई दोनों में सिमिलैरिटी भी हो सकती है, कुछ में डिससिमिलैरिटीज भी हो सकती है। ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ सोशल साइंसेज विच ऑल्सो इंक्लूड्स एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। तो द डिविजन्स अमंग द वेरियस सोशल साइंसेज आर नॉट क्लियर कट। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, कुछ डिससिमिलैरिटीज होगी, एंड ऑल शेयर सर्टेन रेंज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कंसेप्ट्स एंड मेथड्स। ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन में यही डिस्कस करेंगे कि सोशल साइंसेज से वो कैसे कि भाई सोशोलॉजी और सोशल साइंस में क्या रिलेशन है। ठीक है। सोशोलॉजी और पॉलिटिक्स में क्या है, सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स में क्या है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप वर्किंग स्मार्ट, बी मोटिवेटेड। थैंक यू।